like a Hellcat. एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जिसका नाम है चो जुनू, जो कि अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट होता है। एंड अपने न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद वह अपनी साइकिल निकाल कर अपने स्कूल की ओर निकलता है। आफ्टर दैट हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जिसका नाम है यू सूबिन, जो कि अपने मॉम के साथ कार से स्कूल आ रही थी। एंड अब क्योंकि उसकी मॉम बात करने में बिजी होती है तो वह चो जुनू को हिट करने ही वाली थी, बट एट लास्ट सही टाइम पे ब्रेक मार देती है। सूबिन जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे वहाँ पे चो जुनू दिखता है, तो अपने मॉम से कहती है कि मॉम आई थिंक हमें बाहर निकलना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं, मतलब उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उसकी मॉम कहती है कि वो तो साइकिल से गिरा भी नहीं, कोई चोट नहीं लगी होगी, एंड वहाँ से चली जाती हैं। एंड जब हमारी फीमेल लीड अपने स्कूल पहुँचती है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है उसकी सभी फ्रेंड से। सो उसकी फर्स्ट फ्रेंड है दाहिन, सेकेंड फ्रेंड है छन्योल, थर्ड फ्रेंड है सुआ एंड लास्ट फोर्थ फ्रेंड है रोमी। सूबिन जब अपने दोस्तों के साथ अंदर जा रही होती है तभी वह चो जुनवू को भी उसे स्कूल में आते देखती है। एंड आफ्टर दैट उसके पीछे भागती है एंड उसके पास जाके बोलती है कि एक्सक्यूज मी। तो जुनवू उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तो हमारी सूबिन कहती है कि हेलो चेक शर्ट वाले, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। एंड देन कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो जुनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट क्यों? तो सूबिन कहती है क्योंकि जिस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था वो किसी और की कार नहीं बल्कि मेरी मॉम की कार थी। एंड ये देखने के लिए कि जुनवू ठीक है या नहीं, वो उससे अजीबोगरीब हरकतें करवाती है। एंड देन कहती है कि हाँ तुम तो बिल्कुल सही हो, बट अगर तुम्हें भी स्कूल में कोई काम हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। मेरा नाम यू सूबिन है एंड मैं 11th ग्रेड की 3rd क्लास में हूँ। सूबिन की फ्रेंड्स कहती हैं कि तुझे क्या हुआ, मतलब जान ना पहचान तू उसे अपना नाम बता के आ गई, आई थिंक तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सूबिन कहती है कि ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि उसका एक्सीडेंट मेरी मॉम की कार से होने वाला था, एंड अगर हो जाता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें ही लेनी पड़ेगी ना। जिसके बाद सूबिन एंड उसकी फ्रेंड दाहिन पीछे मुड़कर देखती हैं एंड हमारा जुनवू भी उन्हीं को देख रहा होता है, उन्हीं को नहीं मतलब सूबिन को देख रहा होता है। एंड उनके देखते हुए अपने फेस का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। दाहिन कहती है कि कुछ भी कहो बट है तो स्मार्ट। एंड देन यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे सूबिन की क्लास के बैक बेंचर्स का, जिन्हें सर पनिशमेंट दे रहे थे क्योंकि अपनी स्कूल की ड्रेस में नहीं आए थे। ओके सो मैं इनका नाम बता देती हूँ। ग्रीन जैकेट वाले का नाम है पिलसांग एंड बगल वाले का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप इतना जान लो कि वह पिलसांग का फ्रेंड है क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है अपने दोस्त के साथ रहने के अलावा इस ड्रामा में। एंड स्टार्टिंग के थोड़े बहुत सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जुनवू बहुत सीधा साधा लड़का है जो कि किसी से बात नहीं करता है, ना तो उसके फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल चुपचाप रहता है एंड ना ही किसी से बातें करता है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो किसी से बात नहीं करते, एकदम अकेले अकेले चुपचाप सीधे साधे रहते हैं, वैसे ही है। जिसके बाद जुनवू स्टाफ रूम जाता है एंड अपने स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे मिस्टर ओ से मिलने के लिए बोलते हैं एंड मिस्टर ओ कोई और नहीं बल्कि सूबिन के क्लास टीचर होते हैं या फिर होम रूम टीचर होते हैं। आफ्टर दैट वह जुनवू का फॉर्म चेक करते हैं जिसमें लिखा होता है कि जुनवू को स्कूल से ट्रांसफर इसलिए किया गया है क्योंकि उसने वहाँ का लॉ तोड़ा है। ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17.1 ऑफ द स्कूल वायलेंस लॉ। मिस्टर ओ कहते हैं कि अच्छा तो ये फोर्स ट्रांसफर है, मतलब कि तुम्हें जबरदस्ती ट्रांसफर कराया गया है। तो जुनवू बहुत तेज से बोलता है कि हाँ ये फोर्स ट्रांसफर है। जिसके बाद सभी टीचर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि ऐसी बातें तो तेज से नहीं बोलते एंड देन कहते हैं कि मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपने ड्रेस चेंज करना चाहिए। एंड देन यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा की सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम है मा वी योंग, जो कि सूबिन के क्लास का क्लास मॉनिटर होता है एंड फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट भी। जिसके बाद मिस्टर ओ जुनवू को वी योंग के साथ भेज देते हैं एंड कहते हैं कि तुम इसे ड्रेस दिला दो एंड सब कुछ अच्छे से बता दो। वी योंग जुनवू को बताता है कि जो हमारे एक्चुअल होम रूम टीचर यानी कि क्लास टीचर है उन्हें थोड़ी सी कोई बीमारी हो गई है तो हॉस्पिटल में है, दैट्स वाई कुछ दिनों के लिए हमारे होम रूम टीचर ये मिस्टर ओ हैं। आफ्टर दैट ये चले जाएंगे, थोड़ा सनकी जरूर है। आफ्टर दैट वो दोनों अपना एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराते हैं एंड हैंडशेक करते हैं। जब जुनवू एंड वी योंग जा रहे थे तभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे जुनवू के बेस्ट फ्रेंड का, सॉरी जुनवू के बेस्ट फ्रेंड का नहीं, वी योंग के बेस्ट फ्रेंड का। आप उसे वी योंग का बेस्ट फ्रेंड कम कह सकते हैं बल्कि नौकर ज्यादा कह सकते हैं, जिसका नाम है ली की तय। आफ्टर दैट जुनवू अपने ड्रेस चेंज करता है एंड क्योंकि वो ड्रेस सेकेंड हैंड होता है, मतलब कि किसी और स्टूडेंट का यूज किया हुआ होता है, तो उसमें नेम टैग किसी और का होता है एंड वो नेम टैग होता है ली तय हो। आफ्टर दैट वी योंग जुनवू के स्कूल के हर एक पार्ट के बारे में बताता है, मतलब स्कूल लाइब्रेरी एंड बाकी चीजें, स्कूल का टाइमिंग, स्कूल के पीरियड्स एंड बाकी चीजें बताता है। एंड जुनवू को क्लास के बाहर छोड़कर अंदर जाता है
एंड पूरे क्लास की हालत वैसे ही रहती है जैसे हम सभी के क्लास की होती है टीचर के आने से पहले। वी यंग सभी स्टूडेंट्स को शांत करता है एंड देन कहता है कि आज हमारी क्लास में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होने वाला है, सो मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। आफ्टर दैट वो चो जुनवू को अंदर बुलाता है तो दाहिन सूबिन से कहती है कि ये तो वही है ना जो हमें मॉर्निंग में मिला था। जुनवू क्लास के अंदर आके कहता है कि हाय माय नेम इज जुनवू एंड देन चुप हो जाता है। क्लास के सभी लोग कहते हैं कि बस इतना इंट्रोडक्शन देगा क्या अपना। पिल तांग जुनवू से कहता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है, तो वी यंग कहता है कि तू नहीं कर सकता, मतलब बेचारे की भारी बेइज्जती हो गई। एंड देन जुनवू से कहता है कि क्या तुम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और दे सकते हो, तो वी यंग उसका इंट्रोडक्शन खुद ही देने लगता है एंड कहता है कि हमारा जुनवू युंगमुन स्कूल से है। तो सूबिन की फ्रेंड्स कहती हैं कि ये स्कूल है कहाँ, इससे पहले तो कभी नहीं सुना इसका नाम। एंड उस स्कूल के बारे में अपने मोबाइल में सर्च करने लगती हैं। वी योंग आगे कहता है कि जुनवू के पेरेंट्स के काम के कारण जुनवू को अपने पुराने स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर लेना पड़ा। तो जुनवू कहता है कि मेरे पेरेंट्स के काम के कारण नहीं था एंड वो सच बोलने ही वाला था कि तभी उसे वी योंग रोक देता है एंड उसे बैठने के लिए बोलता है। एंड देन यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के एक और कैरेक्टर का जिसका नाम है ओजे। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी दाहिन को ओजे के ऊपर कुछ ज्यादा ही क्रश है। जिसके बाद सूबिन जुनवू की ओर देखता है तो जुनवू उसकी तरफ देख के अपना फेस चेंज कर लेता, मतलब फेस का डायरेक्शन चेंज कर लेता। बड़ा सीधा साधा लड़का है। ली कीते अपना इंट्रोडक्शन करवाता है जुनवू से एंड कहता है कि तुम्हारा हमारी क्लास में वेलकम है। ली कीते वही है हमारे वी योंग का बेस्ट फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड कम नौकर ज्यादा। जिसके बाद वी योंग जुनवू को उसका लॉकर दिखाता है। जुनवू कहता है कि तुमने ये क्यों बोला कि मैं यहाँ पे ट्रांसफर अपने पेरेंट्स के काम के कारण हुआ हूँ। तो वी योंग कहता है कि मुझे लगा शायद तुम इस बात से ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इसलिए। कीता कहता है कि जुनवू तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, हमारा क्लास मॉनिटर बहुत ही ज्यादा दयालु है एंड सबकी हेल्प करता है, सो तेरी भी हेल्प करती। तभी वहाँ पे सूबिन अपनी बुक्स लेने आती है एंड देन जुनवू से कहती है कि हे चेक शर्ट वाले, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। वी योंग कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो सूबिन कहती है कि हाँ, मॉर्निंग में इसकी कार से, मतलब मेरी कार से इसका एक्सीडेंट होने वाला था। एंड तो जुनवू कहता है कि एंड हम स्कूल के फ्रंट गेट पे मिले थे। तो सूबिन कहती है कि चलो कम से कम तुम्हें याद तो है कि हम कहाँ मिले थे। कीत है जुनवू को बताता है कि इसका नाम सूबिन है एंड ये हमारे स्टडी ग्रुप की लीडर है एंड हमारे वी योंग की गर्लफ्रेंड भी। तो सूबिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, बस हम दोनों बचपन के क्लोज फ्रेंड्स हैं। कीते कहता है कि हम तो भूल ही गए कि हमारे जुनवू को भी असेसमेंट ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वी यंग रोमी से कहता है कि तुम्हारा ग्रुप काफी स्मॉल है, सो तुम जुनवू को अपनी टीम में ले लो। तो रोमी कहती है कि नहीं यार, मेरा तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कीते कहता है कि हमारा ग्रुप तो काफी बड़ा है, सो अब किसी और पर्सन के आने की कोई जगह नहीं है। तो सूबिन थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि कोई नहीं, ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। दाहिन उसे रोकने की कोशिश करती है बट अब सूबिन किसकी सुनने वाली थी। जुनवू भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड सूबिन की ओर देखने लगता है। सूबिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। आफ्टर दैट सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं एंड कहते नहीं, मतलब सब मन में सोचते हैं कि पगला उगला तो नहीं गई है का ये। कीते कहता है कि तुम तो काफी लकी हो कि तुम सूबिन के ग्रुप में हो, क्योंकि वह इन सब कामों में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वी योंग सूबिन से कहता है कि तुम्हें जुनवू को अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहिए था, क्या तुम अच्छे मार्क्स नहीं चाहती क्या इस बार। सूबिन की फ्रेंड दाहिन भी कहती है कि तूने मुझसे और सूर्य से बिना पूछे ही उसे अपने ग्रुप में ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम जुनवू को, उसके क्लास टीचर मिस्टर ओ को, उसके वाइस प्रेसिडेंट सर एंड उसके पीई टीचर को साथ में देखते हैं, जहाँ पीई टीचर जुनवू से कहते हैं कि तुम्हें पुराने स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि तुम वहाँ हर बार चोरी करते थे एंड बाकी हरकतें करते थे, सो अगर तुमने ये सब काम यहाँ किया ना तो तुम्हें स्कूल से तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो जुनवू कहता है कि क्यों ना मैं अभी चला जाऊँ एंड सबका मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद हम जुनवू एंड उसके टीचर को बाहर देखते हैं तो उसके टीचर कहते हैं कि तू तो कमाल है, मतलब तुझे वहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि क्या मैं अभी चला जाऊँ, इससे तेरी स्कूल लाइफ खराब हो सकती है। एंड अपनी स्कूल लाइफ खराब करने से अच्छा है कि तू उनका थोड़ा सा लेक्चर सुनता एंड वापस आ जाता। एंड जुनवू से कहते हैं कि तू ये बात किसी को मत बताना कि तेरा ट्रांसफर जबरदस्ती हुआ है, ना तो अपने फ्रेंड से एंड ना ही किसी टीचर से। नेक्स्ट सीन में हम सूबिन एंड उसकी सभी फ्रेंड्स को एक रूम में देखते हैं जहां वो सभी पढ़ाई कर रही होती हैं। वहीं चान्योल जुनवू के बारे में मोबाइल में सर्च कर रही होती है एंड कहती है कि जुनवू इसी प्लेनेट से है या फिर कहीं और से आया है। सूर्या कहती है कि तुम लोग जुनवू पे इतना क्यों इंटरेस्टेड हो। तो दाहिन कहती है कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो हमारे ग्रुप में है तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कि कैसा लड़का है। एंड एट लास्ट चान्योल बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड सभी को बताती है कि हमारा जुनवू एक चोर है, मतलब उसको उसके पुराने स्कूल से जबरदस्ती ट्रांसफर कराया गया है क्योंकि वह हमेशा वहाँ पे चोरी करता रहता था। दाहिन कहती है कि सूबिन देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी, अब हम लोग क्या करेंगे। तो सूबिन कहती है कि क्या करेंगे, क्या मतलब, मुझे तो वह देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि चोर होगा। तो दाहिन कहती है कि तुझे पता नहीं है कि आजकल मोहल्ले में बहुत से हैंडसम एंड ब्यूटीफुल साइकोपैथ्स घूमते रहते हैं, कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता। स्कूल खत्म होने के बाद जुनवू एक कन्वीनियंट स्टोर में जाता है पार्ट टाइम जॉब के लिए। किम जी जुनवू से पूछती है कि क्या तुम किसी चीज में अच्छे हो। तो जुनवू कहता है कि क्या यहाँ काम करने के लिए किसी चीज में अच्छा होना पड़ेगा।
तो किमची कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वरना तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। अभी जुनबू उसी स्टोर पे एक आदमी को देखता है जो कि सामान चोरी कर रहा होता है, जिसके बाद जुनबू उसके पीछे भागकर जाता है एंड उसे सारा सामान लेकर वापस उसी स्टोर पे आता है। तो किमची कहती है कि तुम्हें पहले बताना था ना कि तुम रनिंग में बहुत अच्छे हो। एंड देन जुनबू को उस कन्वीनियंट स्टोर में एज अ पार्ट टाइमर जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वी यंग को उसके मैथ्स ट्यूशन क्लास में देखते हैं एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के एक न्यू कैरेक्टर का जो कि काफी इंटेलिजेंट होता है एंड मैथ्स में तो हमारे वी योंग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एंड उसका नाम था संग हून। तभी टीचर वी योंग के पास आते हैं एंड उससे कहते हैं कि तुमने इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया एंड उसे क्वेश्चन समझाने लगते हैं। बट इससे पहले संग हून जाकर वो पूरा क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व कर देता है एंड वी योंग से कहता है कि अगर तू ऐसे ही करता रह गया ना तो इस बार टॉप मैं कर जाऊंगा एंड तू ऐसे ही रह जाएगा। तो उसके मैथ्स टीचर कहते हैं कि कोई नहीं, हर कोई मैथ्स में तेरे जैसा स्मार्ट नहीं होता। आफ्टर दैट संग हून मैथ्स टीचर की एक्सपेंसिव वॉच लेकर वहीं पे खेलने लगता है। तो टीचर कहते हैं कि उसे रख दे, जिसके बाद संग हून उस वॉच को वहीं पे रख कर वहाँ से चला जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक टाइम जब थोड़ी देर के लिए मैथ्स टीचर्स एंड बाकी स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं तो वी यंग अपनी कलाई को जोर जोर से रगड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनवू को देखते हैं जो कि वी यंग की कोचिंग क्लास की तरफ उसका फूड डिलीवरी करने जा रहा था। तभी उससे वी यंग के मैथ्स टीचर मिलते हैं एंड कहते हैं कि तुम क्लास नंबर 2 में ये सारा सामान रख दो एंड देन कहते हैं कि डस्टबिन में जो भी गार्बेज होगा वो सब तुम्हारे स्टोर का है, सो क्या तुम उसे लेते जाओगे। तो जुनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल। आफ्टर दैट जुनवू क्लास जाता है एंड सारा सामान वहीं पे रख के एंड गार्बेज लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जुनवू जब क्लास से बाहर आता है तो उसे रास्ते में वी योंग मिलता है एंड देन जुनवू से कहता है कि टीचर तुम्हें गार्बेज उठाने के लिए कैसे कह सकते हैं, लाओ इसे मैं फेंक दूंगा। तो जुनवू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फेंक दूंगा। वी योंग उसके हाथ से गार्बेज का पैकेट लेने ही वाला था, लेकिन तभी सामने से संग हून आ जाता है एंड वी योंग सामने से संग हून को आता देख उस गार्बेज की पैकेट को छोड़ देता है। जुनवू जब वापस जा रहा था तभी रास्ते में उसकी पॉलीथीन फट जाती है तो बैठकर उसे बनाने लगता है एंड जैसे ही वह उस पॉलीथीन को बना रहा होता है तभी उसकी नजर गार्बेज के साथ पड़ी एक घड़ी में जाती है तो उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पे वी योंग आता है एंड जुनवू से कहता है कि आई थिंक मैंने कचड़े के साथ कुछ और भी फेंक दिया है एंड जुनवू से गार्बेज की पॉलीथीन लेता है, साइड में ले जाकर देखता है एंड वहाँ से चला जाता है। जुनवू कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वी योंग कहता है कि कुछ खास नहीं एंड वहाँ से चला जाता है। वी योंग के जाते ही जुनवू अगेन उस गार्बेज की पॉलीथीन को चेक करता है बट इस बार उसे कचरे के साथ वह वॉच नहीं दिखती। जुनवू जो अपने स्टोर में होता है एंड उसी घड़ी के बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पे एक अंकल आते हैं एंड ये अंकल कोई और नहीं बल्कि इस स्टोर के पार्ट टाइमर होते हैं, क्योंकि अब जुनवू का टाइम खत्म हो गया था एंड इनका टाइम स्टार्ट हो गया था। जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे वी योंग के मॉम से एंड इन्हें देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये लोग काफी रईस खानदान से हैं एंड जो पैसे के दम पर किसी से कुछ भी करा सकते हैं। आफ्टर दैट हम वी योंग को उसके घर में देखते हैं जो कि अपने उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसने अपने कोचिंग क्लास में गलत कर दिया था। मैं तो अपने स्कूल का पेपर दे के आती हूँ एंड देन घर में उस पेपर को टच नहीं करती, ये तक नहीं देखती कि कौन सा क्वेश्चन मैंने सही किया है एंड कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। एंड हमारा वी योंग भाई उसी क्वेश्चन को लेकर बैठा है जिसने उसको सिर्फ कोचिंग में गलत कर दिया। हद है नहीं, मतलब पढ़ाकू है। सेम नाइट हम सूबिन को उसके घर में देखते हैं जो कि अपने मॉम के पास जाती है एंड कहती है कि आप ह्यूंग की मॉम से बात कर रही थी ना एंड इस बार उन्हें क्या चाहिए। तो सूबिन की मॉम कहती है कि क्या चाहिए से क्या मतलब है, ताकि तुम भी वी योंग के साथ उसी मैथ क्लास में जा सको जिसमें वो जाता है। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि सूबिन की मॉम उसकी पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो सूबिन कहती है कि मॉम आपको पता है ना कि मैं नहीं जाना चाहती कोचिंग क्लास। तो उसकी मॉम कहती है कि तू ऐसा कहना भी मत, वो नॉर्मल क्लास नहीं है, सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता वहाँ। तो सूबिन कहती है कि मुझे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है एंड मैं उस कोचिंग क्लास में जाने के लिए वी योंग की मॉम से भीख क्यों मांगू। तो उसकी मॉम कहती है कि तू ये क्या कह रही है, वी योंग तेरी क्लास का फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट है एंड तेरी प्लेस 28, ये भी कोई प्लेस है क्लास में। सूबिन कहती है कि मॉम मैं अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई कर रही हूँ एंड मैं बहुत जल्द बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। तो मॉम कहती है कि तू कब लाएगी अच्छे मार्क्स। तो सूबिन कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे मार्क्स अच्छे कब आएंगे, बट इतना पता है कि मैं क्लास नहीं जाने वाली, मतलब कोचिंग क्लास नहीं जाने वाली। एंड वहाँ से चली जाती है एंड उसकी मॉम चिल्लाती रह जाती है पीछे से। सूबिन अपने रूम में आती है एंड कहती है कि मेरी मॉम हमेशा वही करती है जो वो करना चाहती है, मेरी तो कभी सुनती ही नहीं है। तभी दाहिन सूबिन को मैसेज करती है एंड कहती है कि मैंने अपना असेसमेंट प्रोजेक्ट जमा कर दिया है, बट तू इतना ध्यान रखना कि जुनवू भी अपना प्रोजेक्ट जमा कर दे, मतलब अपना काम कर ले, क्योंकि हमारे ग्रुप में है तो क्या फोकट के नंबर लेगा। तो सूबिन कहती है कि हाँ यार मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी एंड देन उसे याद करते हुए कहती है कि वो चोर तो नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जुनवू को देखते हैं जिसका छोटा सा अगेन एक्सीडेंट होने वाला था कार से, बट वह फिर से बच जाता है एंड हमारी सूबिन को याद करते हुए मुस्कुराता है एंड वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचते ही उसे खाने की काफी अच्छी स्मेल आती है तो वह भागकर अंदर जाता है एंड उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम आई होंगी, बट अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम आई तो थी बट उसके लिए खाना बनाकर उसे पैक कर वहाँ से चली गई। तभी जुनवू अपनी मॉम को मैसेज करता है एंड कहता है कि आप फिर यहाँ आई थी ना, मैंने आपको मना किया है कि जल्दबाजी में काम मत करा करिए, कहीं आप बीमार हो गई तो।
तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा तेरे पास खाना खत्म हो गया होगा या फिर तू बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने आके बना दिया, बट आई एम सॉरी कि मैं तेरे आने से पहले ही चली गई। जुनवू की मॉम कहती है कि अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज हमारे रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा कस्टमर है, सो मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। जिसके बाद जुनवू अपने स्कूल ड्रेस में से ली तय होकर नेम टैग निकालने की कोशिश करता है, बट वह उससे नहीं निकलती तो वह उसे वहीं पे रख कर आराम से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को उनकी पियानो क्लास में देखते हैं, जहाँ पे पिलसंग जुनवू से कहता है कि ये जो लड़की सामने बैठी है इसका नाम रोमी है एंड ये हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की है एंड तू उसकी तरफ कभी देखना भी मत, एंड अगर मैंने तुझे कभी उसकी ओर देखते हुए पकड़ लिया ना तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। एंड वो जो लड़की है उसका नाम यू सू बिन है एंड उसपे हमारे मा वी योंग का काफी बड़ा वाला क्रश है। पिलसंग कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि तू किसी और लड़की को देखे या ना देखे, पर तू रोमी को नहीं देखेगा। थोड़ी देर बाद क्लास में एंट्री होती है पीटी टीचर की, जो कि किसी स्टूडेंट को लेने आए होते हैं, बट ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वो किसी और को लेने नहीं बल्कि जुनवू को लेने आए थे। स्टाफ रूम में जाने के बाद जुनवू को पता चलता है कि उससे मिलने मा वी योंग के मैथ्स टीचर आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सू बिन एंड मा वी योंग दोनों जुनवू के बारे में सोच रहे होते हैं एंड तभी मा वी योंग अपनी टीचर से बोलता है कि क्या मैं नर्स ऑफिस जा सकता हूँ। एंड बाहर आते ही वह अपने सर की कार देखता है एंड देन समझ जाता है कि हमारे सर स्कूल आ चुके हैं एंड देन उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे उसे पता था कि सर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मा वी योंग के मैथ्स टीचर जुनवू से मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि वह उनकी महंगी वॉच खो गई है, मतलब किसी ने चोरी कर ली है एंड उन्हें लगता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जुनवू ने किया है। मिस्टर ओ कहते हैं कि क्या वो वॉच एक्सपेंसिव थी, तो स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसकी कॉस्ट थी $25,000। मिस्टर ओ जुनवू से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जुनवू कहता है कि मैंने नहीं किया। तो मा वी योंग के मैथ्स टीचर कहते हैं कि फिर किसने किया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के अलावा तुम ही वो पर्सन हो जो कि मेरे क्लास में गए थे एंड मेरे स्टूडेंट ये काम तो कर नहीं सकते। तभी वहाँ पे मा वी योंग आता है एंड कहता है कि क्या सर आप कंफर्म है, क्या पता आपने इसे कहीं खो दिया हो, क्योंकि जुनवू ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो उसके सर कहते हैं कि तू उसके बारे में इतना क्यों बोल रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ उसे 2 दिन हुआ है स्कूल में आए। वहीं जुनवू भी सोच रहा होता है कि इसे क्यों पड़ी है मेरी इतनी, एंड देन उसे याद आता है कि जब गार्बेज में उसने वॉच देखी थी तो उसे मा वी योंग ही ले गया था। ड्यूरिंग लंच टाइम जब सभी लंच कर रहे होते हैं तो सू बिन मा वी योंग से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जुनवू ने ये काम किया होगा, तो मा वी योंग कहता है कि लगता तो नहीं है एंड आई होप कि ऐसा हो भी ना। एंड देन अगेन सुबिन कहती है कि पर वो लगता तो नहीं है कि ऐसा काम कर सकता है। तो मा वी योंग उसकी ओर देखने लगता है एंड देन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने नहीं किया होगा। रोमी कहती है कि आई होप ये बात हमारी क्लास के बाहर ना जाए, वैसे भी हमारे क्लास की कम बेइज्जती नहीं होती है पूरी स्कूल में। छानियल कहती है कि तू बाहर जाने की बात कर रही है, बट ये बात तो ऑलरेडी पूरे स्कूल में वायरल हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ओ को पुलिसमैन से बात करते देखते हैं, तभी वहाँ पे मा वी योंग आता है एंड सर से कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो सर कहते हैं कि जुनवू के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है एंड ना ही वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था, सो फिलहाल के लिए तो जुनवू बच गया है। तो मा वी योंग कहता है कि फिर तो ये काफी अच्छी बात है। तो सर कहते हैं कि अच्छी बात है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सर पूरा गुस्से में है एंड वो कह रहे हैं कि जुनवू को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब बेचारा कल तो आया है हमारे स्कूल में तो हम उसे आज ट्रांसफर नहीं कर सकते। जुनवू जो अकेले स्कूल गार्डन में बैठा होता है तभी वहाँ पे उससे मिलने मा वी योंग आता है एंड उसे खाने के लिए कुछ स्नैक्स देता है एंड कहता है कि तुमने अपना लंच मिस कर दिया है ना, सो तुम इसे खा लो। जुनवू मा वी योंग से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि ये चोरी मैंने की है, तो मा वी योंग कहता है कि नहीं यार बिल्कुल नहीं। सेम नाइट हम मा वी योंग को उसके घर में देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे जुनवू की बात याद आती है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है, एंड आफ्टर दैट वह अपने हाथ को फिर से खरोचना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है एंड उसे ऐसा करने से रोकती है एंड मा वी योंग को बताती है कि तुम्हारा भाई इस बार भी अपने पूरे डिपार्टमेंट में फर्स्ट आया है। तो मा वी योंग बोलता है कि फिर तो आज हमारे डैड काफी ज्यादा खुश होंगे। तो मॉम कहते हैं कि काफी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खुश हैं एंड आजकल वो अपना कॉलर गर्व से खड़ा करके चल रहे हैं। अरे आंटी को कोई बताओ भाई कि कॉलर खड़ा करके चलने का मतलब गर्व से चलना नहीं है बल्कि स्टाइल मारना है। मा वी योंग बोलता है कि मॉम आप तो खुश है ना, तो मॉम बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो मा वी योंग कहता है कि अगर आप खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड इससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारा मा वी योंग अपनी मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ जब जुनवू अपने स्टोर में होता है तभी उसे मिस्टर ओ की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि कल मॉर्निंग में तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ आने हैं। एंड जुनवू कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसके पार्ट टाइम वाले अंकल आते हैं एंड उसके दिमाग की घंटी बजती है एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जुनवू को उसके स्कूल में देखते हैं उसी पार्ट टाइम वाले अंकल के साथ जिसे जुनवू उन्हें अपने स्कूल अपना डैड बना के ले जा रहा था एंड उन्हें बताता है कि मेरा नाम पाक योंग बे नहीं है बल्कि मेरा नाम है चो जुनवू। तभी सामने से मिस्टर ओ आते हैं एंड कहते हैं कि जुनवू तुम्हारी मॉम तो पहले ही आ चुकी हैं। जुनवू वाज लाइक क्या, अब तो तू गया बेटा जुनवू। अंकल एंड आंटी दोनों लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ा शॉक्ड होते हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि आपके हस्बैंड भी आ गए, बट मैटर को संभालते हुए अंकल कहते हैं कि हाय हनी।
एंड उसकी मॉम जुनवू को आंखें दिखाने के अलावा और क्या कर सकती हैं। वाइस प्रेसिडेंट जुनवू की मॉम से कहते हैं कि आपका बेटा कुछ ज्यादा ही सीधा साधा है एंड हमारे स्कूल में कुछ ज्यादा ही बुलीज घूमते रहते हैं, तो कहीं वो सारे बच्चे मिलकर इसे परेशान ना करे तो आप इसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। मतलब बात को इतनी घुमाने की क्या जरूरत थी, आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि हमें आपके बेटे को स्कूल में नहीं रखना है, फालतू में अपने स्कूल की बेइज्जती करा रहे हैं कि हमारे स्कूल में बुलीज घूमते रहते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई नहीं, मैं अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लूंगी। तो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है। जब सभी वापस जा रहे होते हैं तभी मिस्टर ओ जुनवू की मॉम के पास आते हैं एंड कहते हैं कि आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो जुनवू की मॉम कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं डर गई हूँ इसलिए मैंने अपने बेटे को स्कूल से निकाल लिया? नहीं, बल्कि मैंने तो उसे इसलिए निकाला है क्योंकि मेरा बेटा ये सब कभी कर नहीं सकता एंड आपके स्कूल वालों को भरोसा नहीं है। सो ऐसे स्कूल में रहने का क्या फायदा जहाँ स्कूल वालों को स्टूडेंट्स के ऊपर भरोसा ना हो। जुनवू की मॉम कहती हैं कि मैं अपने रेस्टोरेंट के आसपास पहले घर ढूंढूंगी एंड 2 दिन बाद अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ जुनवू की स्कूल ट्रांसफर वाली बात अगेन पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। सुबिन की फ्रेंड्स कहती हैं कि जुनवू की हॉबी है क्या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना। तभी क्लास में मिस्टर ओ आते हैं तो मावी योंग सर से कहता है कि सर जुनवू का क्या हुआ। तो सर कहते हैं कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। मावी योंग कहता है कि कोई बात नहीं सर, हम जुनवू कैसे जाने नहीं देंगे, एटलीस्ट वो हमारा फ्रेंड है। तभी जुनवू आता है एंड अपने बैग से सामान निकालने लगता है तो मावी योंग कहता है कि तू ऐसे नहीं जा सकता। तो जुनवू कहता है कि वैसे भी मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट मावी योंग का मुंह बंद हो जाता है एंड सभी क्लास के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तो सर कहते हैं कि जुनवू आज नहीं जा रहा है बल्कि परसों जा रहा है, मीन्स डे आफ्टर टुमारो। आफ्टर दैट जुनवू सुबिन की ओर देखता है एंड हमारी सुबिन भी जुनवू की ओर देखती है। एंड सीन कट। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन को देखते हैं जो कि जुनवू को ढूंढ रही होती है एंड देन उसके पास जाती है एंड उसे एक कागज देते हुए कहती है कि ये हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन मटेरियल है। सो मैंने सभी बुक का नाम दे दिया है एज अ रेफरेंस एंड अब क्योंकि तुम हमारे टीम में हो, मतलब हमारे ग्रुप में हो, तो अपना काम तो करके जाओ एटलीस्ट। एंड तुम्हें पता तो है ना कि हमारे स्कूल लाइब्रेरी कहाँ है। एंड जुनवू को फॉर्म पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जुनवू लाइब्रेरी जाता है एंड अपना सारा काम कंप्लीट करता है एंड जिसके बाद सुबिन से मिलने जाता है। तो सुबिन की फ्रेंड दाहिन वाज लाइक अब क्या चाहिए तुझे, वैसे भी तूने हमारी क्लास का स्कूल में कम कबाड़ा नहीं किया है एंड पता नहीं सुबिन ने तुझे क्यों अपने ग्रुप में ले लिया। तो सुबिन कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। सुबिन की फ्रेंड्स वाज लाइक रियली। सुबिन बोलती है हाँ भाई सॉरी बहनों, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। सुबिन कहती है कि आई थिंक तुमने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर लिया, ये तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे। तो जुनवू कहता है कि मैं कल आ नहीं रहा ना स्कूल, तो तुम्हें कैसे देता। तो सुबिन कहती है बट तुम स्कूल छोड़ के तो परसों जा रहे हो ना। बट कोई नहीं, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी रूल्स, तुम्हारी मर्जी, तुम आओ स्कूल या फिर ना आओ, मुझे क्या। एंड अगेन वह जुनवू के ड्रेस पे लगे नेम टैग पे देखती है एंड कहती है कि अभी तक तुमने इसे निकाला नहीं। तो जुनवू कहता है कि मुझसे ये निकला नहीं एंड वैसे भी अब मैं इसे वापस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन के सभी क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमारी सुबिन को उसके फ्रेंड के पास एक सीजर दिखती है एंड सीन कट। वहीं दूसरी तरफ हम जुनवू को देखते हैं जो कि अकेले स्कूल गार्डन में बैठा होता है लेटर ऑफ अपोलॉजी का फॉर्म लेके। मतलब उसको स्कूल छोड़ने से पहले स्कूल के लिए सॉरी का फॉर्म लिख के जाना होगा। मतलब उसको स्कूल से निकाल दिया, ये कम नहीं है क्या। बट हमारे जुनवू के पास कुछ लिखने के लिए होता नहीं है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, तो लिखेगा क्या। एंड तभी उसे एक लेडी बग दिखती है जो उसके फॉर्म में आ जाती है तो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। तभी वहाँ पे सुबिन आती है एंड कहती है कि तुम तो ड्राइंग में काफी अच्छे हो। तो सुबिन कहती है कि तुम सामने खड़े हो। तो जुनवू वाज लाइक क्यों। तो सुबिन कहती है कि अरे आओ तो। जिसके बाद सुबिन जाकर जुनवू के ड्रेस से अपनी सीजर की हेल्प से उसका नेम टैग हटाती है एंड कहती है कि सीधे खड़े रहो, मैं तुम्हें खाने वाली नहीं हूँ। एंड वैसे तुम ये बताओ कि तुम भूत हो क्या, फिर ऐसे क्यों दिखाते हो कि तुम भूत हो। मतलब ना किसी से बात करते हो ना किसी से बोलते हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम हो ही नहीं। नेम टैग को रिमूव करने के बाद सुबिन उसके ड्रेस में एक नॉर्मल पेपर लगाती है एंड देन उस पे उसका नाम लिखती है, जिसे देखकर हमारा जुनवू थोड़ा स्माइल करता है। तो सुबिन कहती है कि चलो एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है कि स्माइल कैसे करते हैं। सुबिन जुनवू को उसके आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है एंड कहती है कि तुम ये दिखाना बंद करो कि तुम कुछ भी नहीं हो या फिर कोई नहीं हो। सुबिन के जाने के बाद जब जुनवू अपना अपॉलॉजी फॉर्म जमा करने जा रहा था तब सोचता है कि क्या ये जरूरी है कि हम सबसे बातें करें, यानी कि लोगों से घुल मिल कर रहें। एंड देन कहता है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में, मतलब बचपन से लेकर अभी तक मैंने इस बात पे सोचा नहीं, इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो फिर आज मैं इस बात को क्यों सोच रहा हूँ एंड मैं चेंज क्यों हो रहा हूँ। आफ्टर दैट जुनवू मिस्टर ओ के रूम की ओर जाता है एंड बाहर जाकर गेट पे खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अंदर मिस्टर ओ एंड मावी योंग को देखते हैं। मिस्टर ओ मावी योंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि घड़ी जुनवू ने चुराई है। तो वी योंग कहता है कि हाँ मुझे तो बिल्कुल लगता है। तो सर कहते हैं कि अरे नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकता। वी योंग कहता है कि हाँ इस बात पे भरोसा तो मैं भी नहीं करना चाहता, पर जो हमारा फ्रेंड है संगहुन जो कि नेक्स्ट क्लास में है, वो भी उसी एकेडमी जाता है एंड ये काम करते उसने जुनवू को अपनी आंखों से देखा है। एंड वही हमारा जुनवू ये सब बाहर खड़े सुन रहा होता है।
एंड देन वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद मावी योंग जब अपने घर जा रहा था तभी उससे मिलने जुनवू आता है। तो मावी योंग कहता है कि तुझे जो भी कहना है जल्दी बोल क्योंकि मुझे अपनी कोचिंग क्लास जाना है। तो जुनवू कहता है कि तुमने ये सब नाटक क्यों किया। तो मावी योंग कहता है कि क्या मैंने क्या किया है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जुनवू कहता है कि वो तुम ही थे जिसने टीचर की वॉच चुराई। जिसे सुनकर मावी योंग हंसने लगता है एंड कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, मैंने कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा सो तू आराम से चिल मार। तो जुनवू कहता है कि उस दिन जब तुम सीढ़ियों से नीचे आए थे एंड तुमने मेरे गार्बेज की पैकेट को चेक किया था तो तुम्हें उसमें वॉच मिली थी एंड तुम उस वॉच को लेकर वहाँ से चले गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पता नहीं है। मावी योंग कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता एंड वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनवू उसे रोकता है। तो मावी योंग कहता है कि चल ठीक है, ये सब मैंने ही किया है और करूंगा तो तू क्या कर लेगा। तो जुनवू कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो एंड जब ये सब काम तुमने किया है तो इसमें मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो मावी योंग बोलता है कि तू कचड़े के टुकड़े इतना ज्यादा मुंह चला रहा है। तो जुनवू कहता है कि पीस ऑफ ट्रैश, आई थिंक ये वर्ड तुम्हें अपने लिए यूज करना चाहिए ना कि मेरे लिए। मावी योंग गुस्से से जुनवू की ओर देखता है एंड कहता है कि तूने मुझे ट्रैश कहा। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।